अभी तक आपने मोबाइल फटते या बैटरी फटते हुए सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि टीवी फट गया? जी हाँ, ऐसी ही एक घटना घटी है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में, जहां घर के अंदर एक एलईडी टीवी ब्लास्ट हो गया, जिसमें एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गए। देखिए दिल दहला देने वाली पूरी खबर। गाजियाबाद के टीला मोड़ इलाके में मंगलवार को दिल दहलाने वाला हादसा हुआ। घर में चल रहे एलईडी टीवी के अचानक फटने से 17 साल के किशोर की मौत हो गई, जबकि उसकी मां और एक दोस्त बुरी तरह घायल हैं। स्थानीय पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। पुलिस के मुताबिक हर्ष विहार में ऑटो ड्राइवर निरंजन अपने परिवार के साथ रहते हैं। उनके घर में बेटा उमेंद्र और उसका मित्र करण टीवी देख रहे थे। तभी उनकी पत्नी ओमवती भी वहां आ गई और तीनों टीवी देखने लगे। तभी अचानक एलईडी टीवी में धमाका हुआ और पूरे कमरे में धुआं भर गया। धमाका जोरदार आवाज के साथ हुआ था कि आस पड़ोस के लोग घरों से बाहर निकल आए। कमरे की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। एलईडी टीवी के फटने से कमरे में मौजूद 17 साल के उमेंद्र, उसके दोस्त करण और उसकी उमेंद्र की मां ओमवती तीनों बुरी तरह घायल हो गए। पड़ोसी उन्हें तुरंत अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान 17 साल के उमेंद्र की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस भी अस्पताल पहुंची और उमेंद्र के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस फिलहाल हादसे के कारणों की जांच कर रही है। ये किस प्रकार का आयोजन है फर्स्ट क्राई पे एंटीलॉटर्स ने किया? आज हमने पेरेंट्स के साथ में एक वर्कशॉप की, जिसमें हमने पेरेंटिंग को कैसे और बेटर कर सकते हैं, पेरेंटिंग जर्नी को इजी कैसे कर सकते हैं, और न्यू एज पेरेंटिंग क्या है, बिकॉज दिस चिल्ड्रन दे आर लाइक फुल ऑफ टैलेंट, फुल ऑफ क्रिएटिविटी, फुल ऑफ क्यूरोसिटी। तो इन बच्चों को हैंडल करना बच्चों की बात नहीं है। So, it is very important. Hence, we have conducted this session so that जो भी बस्ती के पेरेंट्स हैं वो समझें कि इस जनरेशन ऑफ बच्चों के साथ में हमें कैसे डील करना है, कैसे उनको एक बेहतर बचपन देना है, और कैसे फर्स्ट क्राई का क्या उसके पीछे रोल है, और हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हम किस तरह से बच्चों को नए नए तरीके से सिखा रहे हैं, सो दैट कि बच्चे ये सारी चीज़ें अच्छे से कर पाए। किस प्रकार से माता पिता में उत्साह दिखा आज का जो ये टाइमिंग पीरियड था? आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस, बट पेरेंट बहुत एक्साइटेड थे, उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, एंड इनफैक्ट आई एम सो इम्प्रेस्ड कि स्कूल में इस तरह का अपॉर्चुनिटी दिया है पेरेंट्स को कि वो अपने क्वेश्चंस के साथ में दे वर सो रेडी। उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और मुझे भी बहुत मज़ा आया उनको एड्रेस करने में, एंड आई थिंक इट इज़ गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर आवर चिल्ड्रन, बिकॉज नाउ द पेरेंट्स and the teachers and this school, we all are on the same page. कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि आप लोग बच्चों को एक मशीन बना रहे हैं, ना कि उन्हें हम बच्चों को मशीन नहीं बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये सेशन है, बिकॉज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेशन वाज दिस कि भाई बच्चों को मशीन बनाना बंद करो। वो सारे अपनी यूनिक पोटेंशियल के साथ आए हैं इस धरती पे, और हमें बस उसको ही निखारना है, उसको ही बेटर बनाना है। अगर कोई सचिन तेंदुलकर बनने के लिए पैदा हुआ है ना, तो उसको उसी दिशा में ही प्रैक्टिस कराएं, ना कि उसको लता मंगेशकर बनाने के लिए फोर्स करा जाए। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज फर्स्ट क्राई प्री स्कूल ने पेरेंटिंग वर्कशॉप का आयोजन किया, क्या कहना चाहेंगे और इसका क्या उद्देश्य रहा? नमस्ते। आज फर्स्ट क्राई इंटेलीटॉट्स प्री स्कूल में हमारी जोनल एकेडमिक मैनेजर मिस आकांक्षा यादव और एकेडमिक मैनेजर मिस प्रियंका आई हुई थी, और उन्होंने एक पेरेंटिंग वर्कशॉप स्पेशली हमारे पेरेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज करी। इस पेरेंटिंग वर्कशॉप का
मेन एम जो था वो था पेरेंट्स को जितनी उनकी प्रॉब्लम्स आती हैं उनको डील करना, उनको समझना, उनका एक सॉल्यूशन देना कि कैसे वो एक बेहतर पेरेंटिंग जर्नी की तरफ बढ़ सके। कितना उत्साह दिखा माता पिता में और क्या उनको आज सीख मिली इस खास आयोजन पर? सो पेरेंट्स वर वेरी एक्साइटेड और हम बहुत ओवरवेलम थे उनके क्वेश्चंस को देखते कि हर एक पेरेंट के दिमाग में क्वेश्चंस थे और अपने अपने क्वेश्चंस उन्होंने पुट अप करे और बेसिक क्वेश्चंस यही थे कि बेसिक बच्चों के टैंट्रम्स कैसे हैंडल करें, बच्चों की रूटीन कैसे होनी चाहिए, इस एज में उनको क्या वो दें जिससे वो अपने फुल पोटेंशियल पे आ सकें। सो ये सारे क्वेश्चंस का उन्होंने बहुत अच्छे से आंसर किया और एट द एंड जैसे हमारे फीडबैक वॉल पे भी लिखा हुआ है, एवरी पेरेंट अटेंडेड वाज वेरी सेटिस्फाइड, उनको वो सारे क्वेश्चंस का अपना एक आंसर मिला एंड दे हैव लेफ्ट फर्स्ट क्राई टुडे with a very positive and strengthen their confidence as a parent. यह कार्यक्रम कितने देर तक चला? ये लगभग 1.5 से 2 घंटे का था। वैसे तो 1 घंटे में ही वाइंड अप होने वाला था बट इतने सारे क्वेश्चंस थे सबको आंसर करते करते लगभग 1.5 से 2 घंटे ये पूरा प्रोग्राम लगा है। थैंक यू। जी।